Hi guys, welcome back to the Bodhi Tree. In this video, we are going to see the 2 month strategy for MBA CET. अभी तुम्हारा MBA CET का फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कोर्स 2 महीने बाद है रफली. तो ये 2 महीने में जो पहले वाला हमारा पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं ना, कंटिन्यू डूइंग दैट. दिस इज नॉट फॉर देम. दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर प्रेप जस्ट नाउ. तो उनके लिए ये 2 मंथ में क्या करना चाहिए वो ये वीडियो में देखने वाले. एंड देर वर सर्टन पीपल कि अरे सर 1 मंथ की भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ. देखो जनरली हम बनाते 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, बट दैट इज फॉर दोज पीपल हु हैव बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उन्होंने लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए. जो जीरो से स्टार्ट कर रहे लास्ट 1 मंथ में, मैं तो कहूँगा कि वो 1 मंथ करो प्रेप अच्छे से, बट योर फोकस शुड बी ऑन देन CET 2027. 1 महीने में तुमको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, एक्सपेक्ट भी मत करो. फिर तुम बोलोगे कि मेरे दोस्त को मिला तो वो लाखों में एक रहेगा. ठीक है ऐसे, और उसका पहले ही एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा या एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स क्रैक किए रहेंगे, तो वो पॉसिबल है. बट अगर इफ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर प्रेप जस्ट नाउ, तो ये 2 महीने में कैसे प्रेप करना चाहिए टू बेटर ऑप्टिमाइज योर रिजल्ट्स, वो अपन ये वीडियो में देखने वाले. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑल राइट, तो पहला ऑब्वियसली अभी अपने पास 2 ही महीने हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस टफ तो होने ही वाला है, क्योंकि अपने को फास्ट अभी भी अपना टारगेट यही रहेगा कि सिलेबस अपने को कंप्लीट करना ही है. ऐसे मत सोचो. ऑब्वियसली पहले अपन लेट्स से टीबीटी मैट्रिक्स का तुमने वीडियो देखा रहेगा, तो क्वाड्रेंट 1 वाले पहले करेंगे अपन, फिर क्वाड्रेंट 2 वाले, फिर क्वाड्रेंट 3, देन टाइम बचा तो क्वाड्रेंट 4. प्रायोरिटी वुड बी दिस 2 क्वाड्रेंट्स. पर उसमें भी मतलब अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है. ऐसे मत सोचो कि अरे जान दो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे थॉट प्रोसेस रहेगा तो मार्क्स भी क्या ही फर्क पड़ता है वाले ही आएंगे. एज ऑलवेज बिफोर, अभी जैसे 9 फरवरी से क्लोज टू अपने पास 2 मंथ्स बचेंगे. एज ऑलवेज स्टार्ट योर प्रेप विथ अ डायग्नोस्टिक मॉक. बीट एनी टाइम, कभी भी तुम प्रेप स्टार्ट कर रहे हो ना, डायग्नोस्टिक मॉक से ही प्रेप स्टार्ट करना है. ऑलराइट, बीट एनी एग्जाम. ऑलराइट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर बेस स्कोर, बेस लाइन, कि बिना प्रेप के या जस्ट मेरा जितना भी प्रेप हुआ है उससे मेरा करंट लेवल क्या है, और दैट विल बी द बेंच मार्क स्कोर. उसके ऊपर ही मेरा मॉक्स में स्कोर आना चाहिए. दैट इज वन. सेकेंड, अभी बेस्ड ऑन दिस मेरे आगे का प्लान क्या रहने वाला है, तो इसमें भी अपन चेंजेस कर सकते हैं. तो ये जेनेरिक प्लान है. ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक मॉक में कैसे आ रहा है तुम्हारा स्कोर, उसके बेसिस पे तुम चेंज कर सकते हो. एंड ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, तो नो नीड टू राइट दिस डाउन. सो फर्स्ट वीक अपना जो बेसिक्स है, कोर अपना इसका अरिथमेटिक का या फिर सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली कॉन्ट्स का जो कोर है उस पर फोकस करेंगे. कैलकुलेशन टेक्निक्स, अल्जेब्रिक ऑपरेशंस एंड फॉर्मूला वर्ड प्रॉब्लम्स में यूजफुल रहता है. परसेंटेजेस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एंड SICI, इस पे अपन फोकस करेंगे. फिर VARC में देखोगे तो एवरी डे वोकेबलरी पे तो फोकस है ही है, रोज वोकेबलरी होनी चाहिए. LR पे फिर ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, थोड़े हर हफ्ते ना टॉपिक्स अभी बढ़ जाएंगे. ऑब्वियसली जैसे जैसे दिन कम हो गए तुमको हर हफ्ते टॉपिक्स बढ़ानी पड़ेगी. जैसे 4 मंथ स्ट्रैटेजी में ये फैला हुआ है, मे बी दिस नंबर ऑफ टॉपिक्स विल बी कवर्ड अक्रॉस 3 वीक्स. ठीक है, पर अभी 2 महीने हो गए तो 2 वीक मतलब 1 वीक में इतना करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं. एंड डेली प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम क्वेश्चंस हो गया, न्यूज़पेपर है, DQR अभी स्टार्ट होगा, वो भी डेली करना है तुमको. मतलब एक्चुअल कंपटीशन के साथ कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो वो समझेगा. सो दिस इज द फर्स्ट वीक, थोड़ा हेक्टिक होने वाला है. एंड एज ऑलवेज एवरी संडे वो पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा है उसकी रिवीजन होनी ही चाहिए विदाउट फेल. रिवीजन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाए. एंड देन वो संडे को विदाउट फ्लूक्स, अभी भी अपन मॉक्स विदाउट फ्लूक्स दे रहे, तो विदाउट फ्लूक मॉक देनी है. एंड ऑब्वियसली ये इतना पढ़ने के बाद यहाँ का स्कोर ये स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए, तो अपन टारगेट सेट करके मॉक्स देने वाले. ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. मूविंग ऑन टू देन वीक नंबर 2 में नंबर सिस्टम्स कर रहे, पर अभी भी अपना अरिथमेटिक ही खत्म करने की कोशिश कर रहे अपन. अरिथमेटिक ही है इधर थोड़ा. फिर अभी यहाँ पे RCs आ गया, जो पैराजम्बल्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे अपन ग्रामर पे ही फोकस कर रहे हैं अब तक. फिर सिलॉजिज्म, क्यूब्स, ठीक है,
बेसिक बेसिक ट्रेडिशनल एलआर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अपन पजल्स एंड अरेंजमेंट पे जाएंगे। एंड ये डेली टारगेट्स अपने है ही। ऑलराइट गाइज, एंड देन अपना तीसरा मॉक आ गया है अगेन, दैट इज ऑल्सो विदाउट फ्लूक्स। ठीक है, विदाउट फ्लूक्स ही अभी तक, फ्लूक्स मार रहे नहीं अपन, 22 फरवरी तक आ गए, दिस इज 22 फरवरी। एंड ऑब्वियसली एवरी संडे एज ऑलवेज रिवीजन होनी ही चाहिए, रिवीजन के बिना आगे नहीं जाना है क्योंकि भूल जाते हैं नहीं तो अपन। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो वी हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर बूस्टर कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो हाइपर बूस्ट इज नाउ ऑफिशियली लाइव। तो ये किसके लिए है? ऐसे लोग कि दोज हु हैव रीच्ड अ प्लेटू। मतलब क्या कि मेरा स्कोर 60 के ऊपर ही नहीं जा रहा, 80 के ऊपर ही नहीं जा रहा, 100 के ऊपर ही नहीं जा रहा, 120 140 वाले भी तुम लोग रहोगे कि हाँ 140 के ऊपर भी टारगेट करना चाहिए अपन ने। बट कैसा है कि आइडियली 60 टू 100 जाना इज इजी, नॉट दैट टफ। तो क्यों टफ नहीं होता? कंसेप्ट पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, यू विल बी एबल टू रीच 100 फ्रॉम 60। पर इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या, कैसे जाना है? तो वो जो छोटी छोटी ट्रिक्स हो गई या स्ट्रैटेजीज हो गई और टिप्स हो गए, वो सब डिस्कस हो गए हाइपर बूस्ट में। ऑलराइट, एंड ऐसे लोगों के लिए भी जो फास्ट वे में रिवीजन चाहते हैं कि मेरी अच्छे से पढ़ाई होगी, अभी मेरे को फास्ट वे में रिवीजन विथ हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस, एंड ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी होगा हमारे साथ, तो वहाँ पे भी तुम्हें फायदा होगा। तो दिस इज फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू गेट दर स्कोर्स बूस्टेड। तो बेसिकली इसलिए वो बूस्टर कोर्स है कि स्कोर इंप्रूव कैसे करना है, कि एक लेवल पे अटक गए ऊपर कैसे जाना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट गाइज, वीक 1 वीक 2 हो गया है, 14 डेज हो गए, वी आर ऑन लाइक 22 फेब, रिवीजन हो गई, तीसरा मॉक हो गया। अभी मॉक्स का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, थोड़े ज़्यादा मॉक्स देने, ऑब्वियसली 4 5 6 7 मॉक्स दे के तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिस, प्लीज़ रिमेंबर, मॉक्स आर फॉर स्ट्रैटेजीज। तो अभी थर्ड वीक में अपन थोड़ा सा अलजेब्रा देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपन जो बाकी के ऐसे टॉपिक से अरिथमेटिक के अलावा उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, एंड देन फाइनल वीक पे डीआई और ज्योमेट्री पे जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये टॉपिक्स अरेंजमेंट, पजल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जो सारे तीनों, ये देखो ये जो तीन टॉपिक्स है, लेट्स आई नो कि नॉन वर्बल रीजनिंग इज नॉट अ टॉपिक, इट्स अ सेपरेट सेक्शन, पर मैंने एज अ टॉपिक लिया है। तो ये जो तीन टॉपिक्स है बेसिकली दीज कंप्राइज ऑफ रफली लेट्स से एल आर प्लस ए आर, 100 क्वेश्चंस हो गए। तो ये तीनों मिला के रफली तुम्हारा 50% रहेगा, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करना है। एंड यहाँ पे अपन बीच में एक मॉक भी दे रहे हैं, अभी भी विदाउट फ्लूक्स ही है, फिर रिवीजन होगा, एंड देन 1 मार्च पे अपनी पहली फ्लूक्स वाली मॉक आएगी। आइडियली 10वां 11वां मॉक तुम्हारा फ्लूक्स वाला होना चाहिए, पर क्योंकि अपने को मॉक्स अभी इतना दे नहीं सकते, 2 ही महीने अपने पास, तो 5th मॉक ही अपना फ्लूक वाला रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डी आई ज्योमेट्री खत्म करेंगे, पी एंड सी प्रोबेबिलिटी मॉडर्न मैथ भी खत्म हो जाएगा। वर्बल देखोगे तो हर इसमें वो कैप तो है ही, क्योंकि वो कैप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते। एलआर के कुछ ऐसी चीजें छोड़ी अपन ने यहाँ पे, जैसे डिसीजन मेकिंग, नेटवर्क डायग्राम, क्रिप्ट अरिथमेटिक, ये ऐसे टॉपिक्स है कि जो छोड़े तभी भी चलता है। क्रिप्ट अरिथमेटिक ना तुम्हें पजल्स में भी हेल्प करता है, इसलिए हम लोग हमेशा डालते, ये इंपॉर्टेंट हो जाते, ये करना है अपने को। फिर मॉक 6 विद फ्लूक्स, यहाँ पे मॉक 7 है, रिवीजन है, वी आर ऑन 8th ऑफ मार्च एज ऑफ नाउ, अभी क्लोज टू लेस देन 1 मंथ बाकी अपना, ऑलमोस्ट 1 मंथ प्रेप हो गया है, एंड वी हैव एंडेड आवर सिलेबस। तो तुम देख रहे हो एक महीने में विथ मॉक्स, और यहाँ पे बीच बीच में सेक्शनल्स भी डालो, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक्स ही है, सेक्शनल्स भी डालने यहाँ बीच बीच में, ठीक है। कि जब भी तुमको लग रहा है कि मेरे को एब्स्ट्रैक्ट करने का मन हो रहा है, हर हफ्ते एटलीस्ट, हर एक का एटलीस्ट कम से कम बेर मिनिमम एक एक सेक्शनल देना है, कॉन्ट्स का एक, वर्बल का एक, एलआर का एक, एब्स्ट्रैक्ट का एक, हर हफ्ते होना चाहिए। तो यहाँ तक 8th ऑफ मार्च तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे, और फाइनली एक मॉक भी दे रहे विद फ्लूक्स ऑब्वियसली। एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो तुमको करना है
देखते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, अभी भी लाइक इफ यू आर समवन की देखो बहुत ये सवाल बहुत आ रहा है सर अभी 2 ही महीने बचे। एक तो 2 ही महीने नहीं बचे, अपना दूसरा अटेम्प्ट भी होने वाला है, तो उसका भी टाइम कंसिडर करो। तो अपने पास काफी टाइम बचा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट इफ यू आर समवन की जिसको जीरो से स्टार्ट करना है, मैं अभी जीरो से स्टार्ट करके कर पाऊंगा क्या प्रेप? कैसा है ना, जीरो से कभी ना कभी स्टार्ट करना। इफ यू हैव डिसाइडेड आई वांट टू डू एन एमबीए, तुम अभी जीरो से स्टार्ट करो या अगले साल के लिए जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से ही स्टार्ट करना है तुमको, बिकॉज तुम एट दिस स्टेज अपन फाउंडेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि यू आर एट लेवल जीरो, लेट्स अज्यूम। तो अभी स्टार्ट करना इज बेटर देन बाद में स्टार्ट करना, क्योंकि अभी यू आर लेट फॉर, लेट से लेट नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा कम टाइम बचा है फॉर सीईटी 2026। पर अभी से स्टार्ट करोगे तो यू आर अर्ली फॉर सीईटी 2027। और माइंडसेट ऐसे नहीं रखना है कि अरे मैं रिपीट ही करूंगा 2027 पे ही फोकस करूंगा, नहीं। अपना एम होगा टारगेटिंग 2026। वर्स्ट केस सिनारियो नहीं हुआ तो अपन 2027 टारगेट करेंगे। तो जेनेसिस इज आवर फ्लैगशिप बंडल फॉर दोज पीपल हु वांट टू फोकस ऑन लेवल जीरो फाउंडेशन पे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर जिसको जीरो से स्टार्ट करना है, जेनेसिस इज द बंडल फॉर यू। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, अभी अपना 5th वीक स्टार्ट हुआ है। अब तक अपन ने 7 मॉक्स दिए हैं। ऑल राइट, अभी 9th मार्च से अपना वीक टॉपिक्स जो जो अपन ने आइडेंटिफाई किए उसका रिवीजन पे फोकस करना है, ओनली वीक। ठीक है, जो सबसे वीक टॉपिक्स है उस पे फोकस करते कि जो ऑलवेज ऑलवेज कीप इन माइंड अपना टीबीटी मैट्रिक्स के हिसाब से ही जाओ, उसको ही प्रायोरिटाइज करो। यहाँ पे एक मॉक दे रहे विथ फ्लूक्स ऑब्वियसली। फिर अपना जा रहे अपन 6th वीक में। नाउ 6th वीक में वीक प्लस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 6th वीक में दोनों, जो स्ट्रॉन्ग भी है उसको भी और स्ट्रॉन्ग करना है, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। 10th मॉक विद फ्लूक्स, यहाँ पे 11th मॉक है विद फ्लूक्स ही है, क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है अपना। एंड पैरेलली डेली टेलीग्राम और अपना न्यूज़पेपर चालू रहना चाहिए। अभी अपन जाते 7th वीक में। गाइज लेट्स गो टू 7th वीक। 7th वीक में तुमको दिखेगा ओनली स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के पास जाते हैं ना, जो वीकनेस वाले हैं ना, वो अपन इतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि दे रेड्यूस आवर कॉन्फिडेंस कि अभी भी वीक टॉपिक है मेरा, अभी भी वीक सेक्शन है मेरा, तो वो सब में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टॉपिक ऑब्वियसली करेंगे वीक टॉपिक्स का रिवीजन, पर पूरा का पूरा हफ्ता नहीं देने वाले। अभी ये हफ्ता पूरा अपना जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको ही स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए ही अपन डेडिकेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, मॉक्स चल रही है, विद फ्लूक्स चल रहे हैं, अंडरस्टैंड विद फ्लूक्स। उसके लिए अपना तुक्का स्ट्रैटेजी ही फॉलो करो, कोई और चीज फॉलो मत करो। उसका वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। ऑलराइट गाइज, नाउ वी आर इन द फाइनल वीक। 8th वीक है अपना। तुम देखोगे 50 डेज हो गए यहाँ पे। ठीक है, वीक टॉपिक्स का एक दिन में रिवीजन करना है, जो जो किया है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का यहाँ पे। फिर अपन वीक स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। ज्यादा वेटेज स्ट्रॉन्ग को देना है। ठीक है, वीक का भी ऐसा है, देखो अभी ये जो वीक टॉपिक्स है ना, जो क्वाड्रेंट 1 वाले वीक है उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, पूरा टाइम उसको नहीं देना है। लेट से 30% वीक टॉपिक, 70% स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग करने, और कि कोई भी क्वेश्चन आए मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का मैं सॉल्व करूंगा। वीक का इतना फिर धीरे धीरे अपने को वेटेज कम करना है। ऑलराइट, यहाँ पे भी मॉक है फ्लूक्स के साथ। एग्जाम डेज अपने 6th अप्रैल, 7th अप्रैल, 8th अप्रैल है, बराबर। दीज आर आर एग्जाम डेज। 15 मॉक्स दिए अपन ने, जो 2 महीने में डिसेंट नंबर है। 2 महीने में ही अपन प्रेप कंप्लीट कर रहे हैं। ये डेली चल रहा है, सेक्शनल्स भी चल रहे हैं। एग्जाम के एक दिन जनरली ज्यादा लोड नहीं लेना है, वो कैब करते रहो, हर दिन वो कैब होना जरूरी है। एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले अपन कोई मॉक भी नहीं दे रहे। ठीक है, पढ़ाई कर रहे 2 दिन पहले, पर एक दिन पहले कुछ नहीं कर रहे। जो वो कैब करना है, फॉर्मूला करना है, दैट शुड बी सफिशियंट। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी डाउट्स है? ये तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। ये फॉलो करना है। देखो अभी ये कैसा है ना, दिस इज अ जेनेरिक फॉर एवरीवन। आई डोंट नो कि तुम्हारा करंट लेवल क्या है, कितना है, तो दिस इज समथिंग फॉर दोज पीपल की जो अभी स्टार्ट कर रहे प्रेप, कभी कुछ नहीं किया है। स्टार्ट करो। एंड अगेन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं लेट हो रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि इतना
कि हम ठीक है सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत वेटेज नहीं देते थे, पर अभी क्या है मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम हो रही, कौन से स्लॉट में कौन सा टॉपिक कौन सा आएगा अपने को पता नहीं, प्लस अभी तो 2 अटेम्प्ट्स भी है, ठीक है 2 अटेम्प्ट्स भी है, तो अभी पता नहीं क्या कर सकते ये लोग। ऑलराइट, सो सिलेबस कंप्लीशन इज द की। हाइपर बूस्ट जैसे मैंने बोला, कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। All right, guys. So this is our crash course Blitzkrieg. This is not for everyone. ठीक है कि if you are someone की जो अभी prep start कर रहा है, you still have to go for our full length course. This is for two kinds of people. That is the ones who are transitioning from CAT to CET और जिनको decent percentile आया है CAT में, and second जो repeat कर रहे हैं CET रिपीटर्स है और सीईटी में उनको पिछली बार डिसेंट परसेंटाइल आया था कि तुम 60 परसेंटाइल ला रहे हो एंड इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ कि मैं रिपीटर हूँ सर, नहीं हो भाई तुम रिपीटर, तुमको वापस से जीरो से ही करना है, ठीक है। दिस इज फॉर दोज पीपल। फिर अपना डेली क्विज है एंड सून वी आर स्टार्टिंग विद DQR गाइस। DQR की भी धीरे धीरे झलक दिखाएंगे तुम्हें। डेली क्विज रॉयल बेसिकली तो तुमको एक दूसरे के साथ compete करते आएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि टाइम बाउंड ही रहेगा ऑब्वियसली कि वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड, एंड उसके बाद तुमको एक एनालिसिस का रिपोर्ट भी मिलने वाला है, तो हेल्पफुल है, वो एक बार जरूर देखना। स्कैन दिस QR कोड, you'll get access to our daily quizzes. These are our cheat sheets. This is for cons. This is for verbal. Scan this QR code, you'll get access to the cheat sheet as well. फिनिक्स प्रोग्राम अगेन फॉर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन जो रिपीट कर रहे हैं और जिनको पिछली बार डिसेंट परसेंटाइल आया बट थोड़ा पुश चाहिए तुमको, तो तुम्हारे लिए है। कैट में भी डिसेंट आया तो तुम्हारे लिए भी है। एंड सेकेंड कि जो दे आर लाइक पीपल हु आर स्टक विद अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, बुरी नहीं है बट यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट विद दैट इंस्टीट्यूट, या वो सिर्फ ट्रिक्स या शॉर्टकट्स ही बता रहे हैं, मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, उनके लिए भी फिनिक्स प्रोग्राम है। दो स्टूडेंट्स डायरेक्टली गेट 20% ऑफ। ऑलराइट, ये अपना इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ आवर बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। गाइस डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel पे तो अभी हम लोग डेली अपडेट्स डाल रही है। डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, वहाँ पे पोल्स डालते हैं और मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ। इंस्टाग्राम है, वहाँ पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट वीडियोस डालते हैं, MBA रिलेटेड डालते हैं। एंड @द बोधी सेज मेरा पर्सनल है, इधर मैं प्लेसमेंट रिलेटेड, AI रिलेटेड, जॉब मार्केट या इन जनरल एजुकेशन रिलेटेड डालता हूँ, वो भी देखो। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही। अभी तुम्हें कुछ सजेशंस चाहिए कि इन द नियर फ्यूचर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे, तो डालो, मेरे को दिखते नहीं। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि लाइव मॉक चाहिए तो मॉक डालो, तो मॉक डालते हो तुम। मैं ही तुमको ये दे रहा हूँ, मतलब आज के जनरेशन को पता ही नहीं क्या चाहिए, या पता नहीं मेरे को, बट तुमको कुछ भी कैसे भी वीडियो चाहिए कि विच यू फील विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग CET। ऑलराइट, तो पूछो मुझे, कमेंट सेक्शन में डालो कि इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। That's it for this video guys. Best of luck for your prep. कुछ भी doubts रहेंगे तो ask them in the comment section below.